दोस्तों, नेता वही बड़ा होता है जिसका दिल बड़ा होता है। असदुद्दीन ओवैसी साहब की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं। ओवैसी साहब की पार्टी एआईएमआईएम से 2020 में विधायक बने कोचा दामन से इजहार अस्फी साहब, जो चले गए थे आरजेडी में, इसलिए कि शायद इनको वहाँ पर वो इज्जत मिले। लेकिन आप जानते होंगे इन लोगों की जो रगों में है, यानी ये जो आरजेडी, कांग्रेस, ये जितनी भी तमाम पार्टियां हैं, इनकी रगों में ये चीज़ है कि मुसलमानों का तब तक ही यूज़ करते हैं जब तक ज़रूरत है। इसके बाद उनको निकाल कर फेंक देते हैं। किस तरह से? जिस तरह एक तेज पत्ता होता है, जायके के लिए डाला जाता है, जैसे ही जायका मिल गया और उसको निकाल कर फेंक दिया जाता है। यही चीज़ हुई कोचा दामन के विधायक के साथ। जब तक ज़रूरत थी, 2020 के विधायक थे, तब तक उनको पार्टी में रखा। इसके बाद उनकी बेइज्जती की गई और उनका टिकट भी काट दिया गया। तो ये चीज़ें अगर कोई फ़ील कर सकता है तो आपका अपना ही फ़ील कर सकता है। इज़हार अस्फ़ी साहब जब ओवैसी साहब के पास पहुँचे तो ओवैसी साहब का चेहरा देख सकते हैं, कितनी अच्छी तरह से, कितने अच्छे अंदाज से उनसे मिले, अच्छी तरह बातचीत करी, हाथ मिलाया, गले मिले, बाकायदा उनकी इमामत में नमाज भी पढ़ी। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं ओवैसी साहब का ये जो रवैया था। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? जिस तरह का ओवैसी साहब ने उनके साथ रवैया अपनाया और जिस तरह का इजहार अस्फी साहब ने मामला किया था, पार्टी को धोखा दिया, ओवैसी साहब को धोखा दिया, बड़ी मेहनत थी ओवैसी साहब की कोचा दामन की सीट निकालने में। तो ये सारी चीज़ें को एक तरफ रखकर ओवैसी साहब अच्छी तरह मिले। तो ओवैसी साहब की ये चीज़ आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही आप लोगों को भी ये चीज़ देखने की है कि किस तरह से ये लोग मुसलमानों का फ़ायदा उठाते हैं। जब तक फ़ायदा उठाते हैं, जब तक उनको ज़रूरत है, उसके बाद मुसलमानों को निकाल कर एक तरफ फेंक देते हैं। और ये चीज़ें ये तमाम पार्टियां मुसलमानों के साथ करती है। ओवैसी साहब आपको यही चीज़ समझा रहे हैं कि ये जो लोग हैं, ये जो पार्टियां हैं, सिर्फ आपका यूज़ करती है। आपके हक में कोई बोलने वाला नहीं है। चाहे कितना बड़ा मामला हो जाए, कैसा ही कानून आ जाए, ना कोई उसके खिलाफ बोलेगा, ना कोई उसके खिलाफ कुछ भी करेगा। ये लोग सिर्फ अपनी राजनीति करते हैं, अपनी जेबें भरते हैं। मुसलमानों की जो कंडीशन 1947 में थी, वही कंडीशन है, उससे भी बदतर होती जा रही है। तो ये चीज़ें ओवैसी साहब आपको खोल खोल कर बता रहे हैं, लेकिन आपके समझ में आ नहीं रही है। तो अल्लाह आपको और हमें ये चीज़ें समझने की तौफीक अता फ़रमाए। ये जो मामला हुआ है इज़हार अस्फ़ी के साथ, ये चीज़ें औरों के साथ भी होगी और जो लोग हैं उनके साथ होने के बाद अगर वो भी समझ जाएं और मुसलमान भी समझ जाए, अपनी पार्टी को मजबूत कर लें, अपने आप को मजबूत कर लें, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो बदल जाएगी। फिर राजनीति आपके हिसाब से चलेगी। बिहार में आपने देखा है 3% वाला डिप्टी सीएम बन जाता है और 14% वाला सीएम बन जाता है, यानी घोषणा कर देते हैं। क्यों? किस लिए? कि उनको मुसलमानों की वोट मिल जाएगी फ्री में। 17% मुसलमानों के लिए ना कोई घोषणा है, ना कोई मांग है, ना कोई कुछ भी चीज़ मुसलमानों के लिए नहीं है। तो ये चीज़ आपको देखनी चाहिए, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि किस तरह से राजनीति के हाशिए पर आपको खड़ा कर दिया जाता है। बीजेपी को हराने की जिम्मेदारी आपको दी जाती है। जो बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े रिपोर्टर, चाहे यूट्यूब के हों, चाहे डिजिटल प्रेस मार्केट को हों, कैसे भी रिपोर्टर हों, आते हैं, सिर्फ जो सर्वे करते हैं, जो बयानबाजी लेते हैं, वो मुस्लिम मोहल्लों में आते हैं, मुसलमानों की बाइट लेते हैं। क्यों लेते हैं? ताकि एक माहौल बनाया जाए, ताकि चुनाव को पलटा जाए, बीजेपी के हिसाब से सेट किया जाए। कुछ बंदे अपने खड़े कर देंगे, उनसे कुछ उल्टी सीधी बातें कहलवाएंगे और ये चीज़ें वायरल करेंगे कि मुसलमान हिंदुओं के बारे में कुछ ऐसा बोल रहा है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। मुसलमानों के नाम पर राजनीति होती है और मुसलमानों के नाम पर राजनीति सिर्फ बीजेपी नहीं कर रही है, मुसलमानों के नाम पर राजनीति विपक्ष वाले भी कर रहे हैं। ये लोग ना तो आपको टिकट देंगे, विपक्ष वाले कितना ही आपके अपने बन जाएं, ये ना आपको टिकट देंगे, ना आपके लिए बोलेंगे, ना आपके लिए कुछ करेंगे। कांग्रेस अगर कुछ करना चाहती तो 70 साल देश को आज़ाद हुए हो चुके हैं, तब कुछ कर लेती, लेकिन नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि ये लोग जानते हैं कि इनका कुछ नहीं करना है, सिर्फ डराकर वोट लेना है। आपके लिए सिर्फ ये कड़े कानून तो बना सकते हैं, कांग्रेस ने जैसे बनाए थे, यूएपीए हो, एनएसए हो या टाटा पोटा, जो भी कानून बनाए थे, जिसके तहत लाखों मुसलमान जेलों में सड़ रहे हैं। ये चीज़ें तो ये आपको दे सकते हैं, लेकिन आपके भले में कुछ नहीं कर सकते। असदुद्दीन ओवैसी साहब राजनीति में आए, बहुत चीज़ें चेंज करी, बहुत चीज़ें उन्होंने मुसलमानों को समझाई। किस तरह से आपका यूज़ किया जा रहा है वो चीज़ आपको देखनी चाहिए। अब बिहार में इलेक्शन है, बिहार में आप देख रहे हैं किस तरह से ओवैसी साहब ने महागठबंधन को, बीजेपी से जो दूसरा गठबंधन है, जो विपक्ष वाले हैं, इनको पूरी छूट दी। कई बार इनको लेटर लिखे, इनके घर के बाहर ढोल तक बजाए कि आप लोग जाग जाइए और हमको सीमांचल की सिर्फ 6 सीटें दे दीजिए। 5 विधायक हमारे निकले थे,
और 6 सीटें दे दीजिए। लेकिन नहीं, ये लोग आपको मजबूत करना नहीं चाहते। ये लोग नहीं चाहते कि कोई मुस्लिम नेता इनके सामने खड़ा हो जाए और वो फिर हक की बात करे, इनका गिरबान पकड़ के वो मुतालबा करे मुस्तकबिल का, मुसलमानों के मामलात का कि किस तरह से सही होंगे, मुसलमानों के एजुकेशन, सारी चीज़ों का मुतालबा करें। लेकिन नहीं, ये लोग नहीं चाहते कि कोई मुस्लिम नेता खड़ा हो, कोई मुस्लिम विधायक खड़ा हो जो इनका गिरबान पकड़ ले। ये किसी को पावरफुल नहीं बनाना चाहते, सिर्फ बनाना चाहते हैं तो अपना गुलाम, जैसा इमरान प्रतापगढ़ी। आप देख भी रहे होंगे, सारी चीज़ें आपके सामने है। बिहार का इलेक्शन है, तो इस बिहार के इलेक्शन में आप लोगों को समझदारी से अपना वोट एआईएमआईएम को देना है और अपनी पार्टी को मजबूत करना है। 1 विधायक, 2 विधायक, 10 विधायक, 20 विधायक, जितने भी होंगे सब आपके होंगे। आवाज़ अगर विधानसभा में उठेगी तो आपकी उठेगी, आपके लिए बोलेंगे, सरकार के कानों में आपकी बात जाएगी। ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। किस तरह से 3% वाले लोग, उन्होंने मजबूती दिखाई तो डिप्टी सीएम बन गए, और आप 17% वाले बिखरे फिरे हैं। आपकी कोई ताकत नहीं है, आपका कोई वजूद नहीं है। ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए, और जितनी जल्दी समझ लेंगे उतनी जल्दी आप राजनीति में इन लोगों का शिकार होने से बच जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, मिलना आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।